सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक जो क्या है बिजनेस। बिजनेस के आगे से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स, मतलब जो हमारा बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर है। अब आगे आज हम देखेंगे कि इंडस्ट्री क्या होती है। ठीक है, इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ बिजनेसेस, बहुत सारे बिजनेस मिलके जो एक जगह आकर इकट्ठे हो जाते हैं सब। ठीक है, बहुत सारे बिजनेस मिलके जो एक जगह इकट्ठे होके जो काम स्टार्ट करते हैं वो उसे क्या कहते हैं? वो क्या कहलाते हैं? वो जगह इंडस्ट्री। मतलब कि ये इंडस्ट्री मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक, वो ये जो इंडस्ट्री है वो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करती है, वो क्या करती है? कन्वर्ट करती है रिसोर्सेज को यूजफुल मटेरियल्स में। इंडस्ट्री ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करती है जो कि जो क्या कन्वर्ट करती है, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको क्या किस में कन्वर्ट करती है? जो रिसोर्सेज होते हैं उनको यूजफुल मटेरियल में कन्वर्ट करती है। ठीक है, इंडस्ट्री क्या होती है ये हमको समझ आया। इंडस्ट्री मतलब होती है ग्रुप ऑफ बिजनेसेस की। इंडस्ट्री क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग करती है, मतलब रॉ मटेरियल वहाँ पर जाता है। ठीक है, जो रॉ मटेरियल जो है वो वहाँ पे जा रहा है, वहाँ पे फिनिश गुड्स बन रहा है, फिर वो सेल आउट हो रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे बिजनेसेस इंक्लूड है एक इंडस्ट्री में। ठीक है, तो इंडस्ट्री क्या काम करती है? इंडस्ट्री क्या है? एक ग्रुप ऑफ बिजनेसेस जो क्या करती है? ये वो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो प्रॉफिट गेन करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ करती है जो क्या करती है? रिसोर्सेज को कन्वर्ट करती है यूजफुल गुड्स के अंदर, यूजफुल मटीरियल के अंदर। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम? इंडस्ट्री। देन आगे चलते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब बिजनेस की एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन कैसे होता है? तो पहले बात करते हैं हम इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। किस में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है इंडस्ट्री। पहला है हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड है सेकेंडरी इंडस्ट्री, थर्ड है हमारा टर्शरी इंडस्ट्री। तो जो इंडस्ट्री है वो क्या है? जो इंडस्ट्री है वो फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है प्राइमरी, सेकंड है सेकेंडरी, देन टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो पहले बात करते हैं हम हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में। तो प्राइमरी इंडस्ट्री से आप क्या समझते हैं? प्राइमरी मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं बेसिक। ठीक है, बेसिक जहाँ से जो है वो शुरुआत हो रही है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है? प्राइमरी बिजनेस सेक्टर इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ फर्म्स दैट कलेक्ट एंड गैदर नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या है? एक वाइड रेंज ऑफ क्या है? वाइड रेंज ऑफ फर्म्स है। इसमें बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ फर्म्स आते हैं, जैसे कि हमारे जहाँ से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो गैदर हो रहे हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशरीज, माइनिंग, ये सब क्या है? हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री। जैसे गोल्ड कहाँ से निकल रहा है? ठीक है, गोल्ड कहाँ से निकलता है? माइनिंग से। फिशेज आती है फिशिंग से। ठीक है, फार्मिंग से, एग्रीकल्चरल लैंड से हमारे क्या आता है? वीट आ रहा है, राइस आ रही है, ठीक है, पल्सेस आ रही है, तो वो सब किससे आ रही है? एग्रीकल्चर लैंड से। तो ये क्या है? हमारा प्राइमरी सोर्स है जहाँ से हमारे क्या नेचुरल रिसोर्सेज आ रहे हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल आ रहा है। तो ये क्या है? हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री। एक तरीके से इसे क्या कहते हैं हम? प्राइमरी बिजनेस सेक्टर कहते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो इंक्लूड सिंपल प्रोसेसिंग टास्क इन्वॉल्विंग पैकेजिंग, रॉ मटीरियल प्रोसेसिंग। इसमें क्या क्या होता है? पैकेजिंग भी होती है, रॉ मटीरियल्स प्रोसेसिंग। ठीक है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो क्या करती है? रॉ मटेरियल्स लेकर आती है। मतलब ये वो इंडस्ट्री है जहाँ से हमें रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। ठीक है, दीज प्रोडक्ट्स बिकम रॉ मटेरियल फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर। और ये जो प्रोडक्ट्स है ये रॉ मटेरियल बनते हैं सेकेंडरी सेक्टर के लिए। ठीक है, सम लाइक बेसिक फूड्स, ठीक है, आर ऑल्सो इंटेंडेड फॉर फाइनल कंजप्शन। ठीक है, देर आर न्यूमरियस सब sectors within the primary sector which include agriculture, forestry, fisheries, mining। ठीक है, ये सब किस में आता है? हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री में। ठीक है, साइजेबल पोर्शन ऑफ द बिजनेसेस इन डेवलपिंग नेशन कंटेक्स्ट विद द प्राइमरी सेक्टर। अब
प्राइमरी सेक्टर को आगे हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, दो टाइप में। कैसे? एक तो है हमारा एक्सट्रैक्टिव, ठीक है, और एक है हमारा जेनेटिक। वेट अ सेकेंड, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, ठीक है। एक तो है हमारा एक्सट्रैक्टिव और दूसरा है हमारा जेनेटिक। तो प्राइमरी इंडस्ट्री के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो एक्सट्रैक्टिव और एक जेनेटिक, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सट्रैक्टिव की। तो एक्सट्रैक्टिव क्या होता है? दीज इंटरप्राइजेज टेक आइटम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एंड एक्सट्रैक्ट दैम, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टिपिकली ट्रांसफॉर्म द बेसिक रॉ मटेरियल प्रोड्यूस बाय एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री इनटू द यूजेबल कमोडिटीज, ठीक है। तो एक्सट्रैक्टिव जो है इंडस्ट्री, वो क्या इंडस्ट्री होती है, वो कौन सी इंडस्ट्री होती है जिससे हम क्या करते हैं, नेचर से एक्सट्रैक्ट करके लेकर आते हैं। नेचर से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके लेकर आते हैं, ठीक है। नेचर से हम लेकर आते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से जो एक्सट्रैक्ट होती है, जो आती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज से हमको मिल रही है, उसे हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टिपिकली ट्रांसफॉर्म बेसिक रॉ मटेरियल प्रोड्यूस बाय एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो क्या करती है, जो रॉ मटेरियल्स मिलते हैं हमारे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से, उसे यूजेबल कमोडिटी में बनाती है, मतलब उसे उस चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर देती है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम आगे बात करेंगे, जो कि हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है। अभी हम बात कर रहे हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की। तो एक्सट्रैक्टिव मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्टिव मतलब जो हमें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रही है, ठीक है, जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त हो रही है, जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमें प्लांट्स वगैरह है और कह सकते हैं फॉरेस्ट्री है, लैंड्स वगैरह है, इन सब से मिल रही है, उसे क्या कहते हैं हम, एक्सट्रैक्टिव रिसोर्सेज। अब जैसे कि गोल्ड हमें क्या मिल रहा है, माइनिंग से गोल्ड मिल रहा है, ठीक है। तो गोल्ड हमें एक्सट्रैक्ट किससे हो रहा है, माइनिंग से, तो वो किस में आएगी, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में, ठीक है। प्लांट्स एनिमल से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, प्लांट्स से मिल रहे हैं हमें फ्रूट्स वगैरह, वो भी किस में, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। प्लांट से ही हमें वीट वगैरह सब कुछ मिल रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड से हमें क्या मिल रहा है, वीट मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब किससे में आती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में, ठीक है। देन बात करते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री में। अब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की बात करें तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हम देख सकते हैं कि कॉटन भी हमें मिलती है एनिमल से, जो है शीप से, जैसे उसकी जो स्किन है उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, कॉटन वगैरह मिल रही है, तो वो भी किस में आती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में, ठीक है। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की। अब हम बात करते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री की। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, यहाँ तक समझ आया? एक बार थम्स अप करके मुझे बता दो कि यहाँ तक समझ आ गया है तुम्हें। देन हम बात करते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री की। जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब होता है फर्दर रिप्रोडक्शन। जेनेटिक इंडस्ट्री का क्या मतलब हो रहा है, फर्दर रिप्रोडक्शन हो रहा है। फर्दर रिप्रोडक्शन किसका हो रहा है, ठीक है, फर्दर रिप्रोडक्शन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन सबसे क्या हो रहा है, फर्दर रिप्रोडक्शन हो रहा है। ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर द यूज इन सब्सिक्वेंट रिप्रोडक्शन इज फोकस्ड ऑन दीज इंडस्ट्री। मतलब जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स और इन सब से जो हमें मिल रहा है वो सब किस में आता है, जेनेटिक में, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव में जिसे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट इसमें क्या है, जैसे कि गोल्ड है, फिशिंग है, ठीक है, ये सब किस में आता है, हमारे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। गोल्ड, ये माइनिंग से गोल्ड आ रहा है, फिशिंग, फार्मिंग, एग्रीकल्चर लैंड की फार्मिंग एंड ऑल कर रहे हैं, ये सब किस में है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बात करते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री की। तो जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या है, जो किससे बियर्ड हो रहा है, हमें प्लांट्स एंड एनिमल से जो मिल रहा है, हमें जो हम क्या कर रहे हैं, फर्दर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स से जो हमें मिल रहा है उनका फर्दर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, वो किस में आता है, हमारे जेनेटिक इंडस्ट्री में, ठीक है। जेनेटिक इंडस्ट्री इंक्लूड सीड्स एंड नर्सरीज बिजनेसेस, कैटल ब्रीडिंग ऑपरेशन, पोल्ट्री ऑपरेशन एंड फिशिंग हर्चिड्स, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं, देखो जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या क्या आता है, कैटल की ब्रीडिंग जो होती है, फार्म्स होते हैं, वो सब आता है, प्लस जो डेयरी की प्रोडक्ट्स है वो सब आता है, पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स है वो सब आता है, तो ये सब किस में आता है, हमारे जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर। देन हम बात करते हैं आगे
सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो देखो फर्स्ट हमने क्या देखा, प्राइमरी इंडस्ट्री। फर्स्ट हमने क्या देखा, वेट अ सेकेंड, फर्स्ट हमने देखा प्राइमरी। अब प्राइमरी के दो पार्ट्स हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव क्या हो रहा है, जिससे हम नेचुरल रिसोर्सेज से जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लैंड से जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो हम किसी भी प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो आता है एक्सट्रैक्टिंग में। जैसे माइनिंग हो गया, गोल्ड एक्सट्रैक्ट हो रहा है, सिल्वर, कुछ भी जो है हैवी स्टोन्स, ये सब माइनिंग से हो रहे हैं। फिशिंग कह सकते हैं हम, फिशिंग, एक फार्मिंग, एग्रीकल्चर लैंड से, और इन सब से जो हमें एग्रीकल्चर लैंड से जो हमें अनाज वगैरह ये सब मिल रहा है, ये सब किस में आता है, फार्मिंग में। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं हम इसको, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रहा है। देन जेनेटिक, जेनेटिक जो हमें प्लांट्स एंड एनिमल से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, जो हमें किसे, प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, इनके फर्दर रिप्रोडक्शन से जो हमें मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि डेयरी फार्म, डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो वो किस में आते हैं, हमारे जेनेटिक इंडस्ट्री में। ठीक है, आगे चलते हैं हम सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है, तो प्राइमरी में हमने समझा कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है। प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब जो बेसिक इंडस्ट्री, जिस जहाँ से हम रॉ मटेरियल इकट्ठा करके, ठीक है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक देखा। हाँ, अब हम देख रहे हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है। प्राइमरी इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल होता है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में जाता है ताकि एक फिनिश गुड्स यूजेबल कमोडिटी बन सके। ठीक है, ऐसे गुड्स जिन्हें हम यूज़ कर सकें। ठीक है, वो किस में आता है, हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्री में। ठीक है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात करें, प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है, ठीक है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री के यूजफुल गुड्स जो है वो यूजेबल कमोडिटी में बने। ठीक है, ऐसे गुड्स जो हम यूज़ कर सके, उसका यूजफुल मटेरियल में कन्वर्ट हो, वो कौन सी इंडस्ट्री, हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या आता है, सेकेंडरी बिजनेस सेक्टर इंक्लूड मैनी कंपनीज दैट ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। ऐसी कंपनी जो क्या करती है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। जैसे एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल है कि कोई भी गोल्ड जो है वो ज्वेलरी में कन्वर्ट कब होता है, जब वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है। गोल्ड हमें कहाँ से मिला, एक्सट्रैक्टिव से, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से, जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में अगर वो आया, ठीक है, तो अब हमें गोल्ड जो है उसकी ज्वेलरीज कहाँ से मिली, सेकेंडरी इंडस्ट्री से, क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल किसमें ऐसे कन्वर्ट हुआ, प्रोड्यूस्ड, कैन बी रॉ मटेरियल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, गोल्ड हम ऐसे, तो गोल्ड ऐसे हम उसको क्या कर सकते हैं, उसे पहन नहीं सकते। ठीक है, तो जब वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है तब वो क्या करें, यूज़ करने के लायक बनता है। मतलब कि फिनिश गुड्स कब बनता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आने के बाद। ठीक है, देन ऐसे वो सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि धागा वगैरह जो भी बनता है, कॉटन से जो धागा, जो कॉटन जो है वो हमें कहाँ से मिल रही है, कॉटन हमें मिल रही है रॉ मटेरियल जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री से। तो वो जो कॉटन से जो धागा, जो क्लोथ्स वगैरह बन रहे हैं, वो सब कहाँ पर आके बन रहे हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आके बन रहे हैं। ठीक है, तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में ट्रांसफर, वो क्या कहते हैं, हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री। देन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड कैन बी फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड। ठीक है, गुड्स प्रोड्यूस कर सकते फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड। अब मैं चाहूँ तो अनाज है उसका फ्लोर भी रखूँ, और फ्लोर नहीं तो सिर्फ मतलब आटा भी बनवा सकती हूँ, और आटा नहीं तो अनाज भी अगर करूँ तो उसमें कोई बात नहीं, वो सब आता है किसमें, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। तो गुड्स आर प्रोड्यूस्ड कैन बी फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड। ओके, देन मतलब उस जो वीट है, वीट का फ्लोर भी हो या फिर दलिया, दलिया के रूप में से, तो फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड ऐसे भी मैं गुड्स जो है वो रख सकती हूँ। देन सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर यूज्ड बाय अदर कंपनीज इन दिस इंडस्ट्री। ठीक है, तो जो सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं, जैसे कि जो वीट होता है, वीट की बहुत सारे तरीके, वीट की जो है वो सूजी जो है वो वीट की बनती है, राइट।
तो वीट से जो बहुत सारे दलिया एंड ऑल जो है वीट से बनते हैं, तो वीट क्या करता है, उसको सेमी फिनिश्ड करके हम दूसरी इंडस्ट्री में भी बेच सकते हैं, वो भी सेकेंडरी इंडस्ट्री का ही पार्ट है। ओवरऑल दीज इंडस्ट्री जनरेट द फाइनल प्रोडक्ट, ये जो इंडस्ट्री है वो क्या जनरेट करती है, फाइनल प्रोडक्ट जनरेट करती है, ठीक है। इंडस्ट्रीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, फूड एंड ब्रिवरेजेस, क्लोथिंग, टेक्सटाइल्स मेक अप द सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर मतलब सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहली चीज़ जो सेकेंडरी सेक्टर में आती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आती है, वो क्या आती है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। रॉ मटेरियल्स क्यों आते हैं इधर, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ताकि वो मैन्युफैक्चर होकर किस में बने, एक यूजेबल कमोडिटी में बन सके, यूजेबल गुड्स में बन सके, ठीक है, जिनका हम फिनिश गुड्स बन सके, ठीक है। देन कंस्ट्रक्शन, आगे हम पढ़ेंगे इसका सेकेंडरी इंडस्ट्री के टाइप, उसमें हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब क्या है, ये क्या है, इसके पार्ट्स है, सेकेंडरी इंडस्ट्री के पार्ट्स है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब। फूड एंड ब्रिवरेजेस, क्लोथिंग, टेक्सटाइल्स, ये सब क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री का ही पार्ट है। देन आगे चलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। तो जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है उसमें दो टाइप्स होते हैं, पहला है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिव, हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री को, फिर हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भी टाइप्स हैं, ठीक है। तो पहले हम कंस्ट्रक्टिव को देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो भी है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कौन सी होती है, जिसमें क्या बनती है, बिल्डिंग्स, डैम्स, ठीक है, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, बिल्डिंग्स, डैम्स, रोड्स, ब्रिजेस, ये सारे रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स, कैनाल्स, ये सब जो है वो किस में बनते हैं, हमारे कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, ट्यूनल्स एंड कैनाल्स इज अ फंक्शन ऑफ दीज इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री का क्या काम होता है, कंस्ट्रक्शन करना, बनाना, किसको, बिल्डिंग्स को, ब्रिजेस को, रोड्स को, ठीक है, इन सबको बनाना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आता है। The engineers in architectural sector are crucial to the construction sector. The growth of infrastructure depends upon this industry. जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कि जो इन सब का कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो किस पे डिपेंड है, वो इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स, ये सब इन पे डिपेंड है। ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक तरीके से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इन्हांस करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है, बाय प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स टू क्रिएट गुड्स फॉर सेकेंडरी और टर्शरी कंजप्शन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें क्या बनते हैं, रॉ मटेरियल्स ऐसे प्रोसेस होते हैं, रॉ मटेरियल्स ऐसे प्रोसेस होते हैं जो किसके लिए यूज़ हो, सेकेंडरी या टर्शरी कंजप्शन के लिए। These businesses work to produce from utilities. Manufacturing industry can be further divided into the 4 groups based on the production, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब कि एग्जाम्पल देते हैं, कॉर्न जो है, पॉपकॉर्न बन रहा है, पॉपकॉर्न की पैकेजिंग हो रही है। जो कॉर्न है, रॉ मटेरियल जो आया किससे, हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री से आया, अब पॉपकॉर्न जो है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में बन रहा है, ठीक। ये किसका एग्जांपल है, मैन्युफैक्चरिंग से ही बन रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग की हो रही है, पैकेजिंग हो रही है फिर वहाँ पर पॉपकॉर्न्स की, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल देखें तो वीट, वीट से क्या बन रहा है, फ्लोर, और गोल्ड से ज्वेलरी, कॉटन से बन रही है थ्रेड या क्लॉथ, क्लॉथ। तो ये सब किस में आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। मैन्युफैक्चरिंग से ही क्या हो रहा है, ये सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये किस में आता है, ये क्या करता है, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री से जो मिल रहा है इन सबको मैन्युफैक्चर करके एक गुड्स बनाती है, एक बाय प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके क्या क्रिएट करे, टू क्रिएट गुड्स। गुड्स क्या करती है, क्रिएट कर रही है फॉर सेकेंडरी और टर्शरी कंजप्शन के लिए,
ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के क्या क्या पार्ट्स हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के क्या पार्ट है? फर्स्ट है एनालिटिकल, चलो इधर लिख देते हैं, प्रोसेसिंग, पहला है एनालिटिकल इंडस्ट्री, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक, ये सारी, और असेंबलिंग, 4 इंडस्ट्री होती है, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, सिंथेटिकल और एनालिटिकल। तो असेंबलिंग, प्रोसेसिंग और सिंथेटिकल, देन एनालिटिकल। ठीक है, तो ये जो 4 है ये मैन्युफैक्चरिंग के ही पार्ट्स है। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग के ही पार्ट है। ठीक है, असेंबलिंग, असेंबलिंग वर्ड से ही समझ आ रहा है, असेंबल करना, तो रॉ मटेरियल को असेंबल करने का काम होता है असेंबलिंग में। प्रोसेसिंग, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस में लाकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, क्या काम होता है प्रोसेसिंग का। ठीक है, सिंथेटिकल, सिंथेटिक मतलब इंडस्ट्री ब्लेंड इंग्रेडिएंट्स टू द न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे सीमेंट है, पेंट है, मेकअप है, तो ये सब आटे, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हम ये जिसमें इंग्रेडिएंट्स और मिक्स होकर कुछ न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो किसमें आता है सिंथेटिकल, कुछ केमिकल मिक्स होकर कुछ ऐसा कि उसको न्यू प्रोडक्ट बना रहे, तो वो किसमें आएगा सिंथेटिकल में। जैसे कि पेंट्स बन गए, मेकअप्स बन गए, या फिर हम कह सकते हैं सीमेंट बन गई। ठीक है, तो ये सब किसमें आता है सिंथेटिकल में। एनालिटिकल, एनालिटिकल की बात करें तो एनालिटिकल मतलब क्या होता है रिफाइनरी, जैसे कि ऑयल, ऑयल आया, ऑयल क्या है रॉ मटेरियल, अब वो क्या होता है रिफाइंड होकर, ठीक है, अलग अलग मतलब अच्छा ऑयल खाने के लिए ऑयल अलग, जो है ख़राब ऑयल अलग, तो ऐसे ऑयल भी क्या क्लासीफाई हुए। तो रिफाइनिंग का क्राइम किस में होता है एनालिटिकल में। एनालिटिकल सच एज ऑयल रिफाइनिंग एनालाइजेज एज आइसोलेट सर्वल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द सेम रिसोर्स। ठीक है, एक ही रिसोर्स से फर्दर कॉन्सिक्वेंट्स बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। तो एक ऑयल जब आता है तो उस ऑयल से बहुत सारी चीज़ें बनती है, उसको रिफाइंड ऑयल अलग बनता है, फिल्टर ऑयल अलग बनता है, और जो यूज़ करने लायक ऑयल नहीं होता है वो अलग होता है। तो उस ऑयल से फर्दर जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो सब किस में आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, असेंबलिंग, असेंबलिंग मतलब जितनी भी चीज़ें आती है वो असेंबल होती है, तो किस में आता है असेंबलिंग में। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंक्लूड्स शुगर एंड पेपर सेक्टर्स। ठीक है, entail multiple steps in the production of finished goods. Sectors combine several components parts to create new products such as automobiles, computer, ये सब। ठीक है, तो प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस होना, बहुत सारे पार्ट मिलके कुछ बन रहा है। जैसे कि कार है, कार बोल सकती हूँ मैं, टीवी बोल सकती हूँ, मोबाइल बोल सकती हूँ। ठीक है, जिसमें बहुत सारे पार्ट मिलके एक पार्ट बन रहा है, तो उसे भी हम किस में इंक्लूड करते हैं, हम हमारी प्रोसेसिंग में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, कार, मोबाइल एंड टीवी असेंबलिंग का भी कह सकती हूँ मैं, ये असेंबलिंग में आता है, असेंबलिंग में जिसमें। ठीक है, प्रोसेसिंग की बात करें तो प्रोसेसिंग में पेपर कह सकते हैं हम, शुगर केन कह सकते हैं, ये सब किसकी पार्ट है। शुगर है, शुगर केन आ रहा है, उससे शुगर बन रही है। ठीक है, प्रोसेसिंग होकर शुगर बन रही है। और पेपर, पेपर किससे बनता है, पेपर जैसे ट्रीज से, जैसे कि वुड आ रहा है, वुडन आ रहा है, ट्रीज का वुड आ रहा है। ठीक है, उससे हम जो है फर्नीचर के जो है कह सकते हैं उसको वुडन के हम बना रहे हैं डेकोरेट पीसेस, डेकोरेशन आइटम। या हम कह सकते हैं हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बन रहे हैं वुडन के, तो वो सब किस में आता है, वो सब आता है हमारी ठीक है, तो वो सब किस में आता है प्रोसेसिंग में। ठीक है, शुगर से शुगर केन, पेपर बन रहा है, वुडन से हैंडीक्राफ्ट आइटम से, ये सब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आ रहा है। ठीक है, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं इसमें इन द प्रोडक्शन ऑफ अ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स को बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब शुगर केन आता है तो वो दिखता कैसा है, और जिससे शुगर बनती है इतनी इतनी सी। ठीक है, तो ये बहुत ही मल्टीपल स्टेज, बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, सेक्टर्स कंबाइन सर्वल कंपोनेंट पार्ट्स टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट भी बनता है इससे। ठीक है, तो सेक्टर्स कंबाइन होकर क्या करते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये किस में आता है, ये जो होता है वो असेंबलिंग में आता है।
इरेजर से मैं इरेज करती हूँ। ये जो है ये यहाँ पे आ गया होगा, ये जो है ये किसका पार्ट है, असेंबलिंग का पार्ट है, असेंबलिंग। ठीक है, तो हमें समझ आ गया। एनालिटिकल हमने देखा कि रिफाइंड ऑयल आ रहा है, वैसे रिफाइनरी में जा रहा है, तो वो जो प्रोसेस बन रहा है उसके फर्दर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, वो किस में आएगा, एनालिटिकल में। प्रोसेसिंग हमने देखा, जैसे शुगर केन से शुगर बन रही है, ठीक है, वुडन से हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बन रहे हैं, पेपर बन रहा है, ठीक है, तो वो किस में आएगा, हमारे प्रोसेसिंग में, जिसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं प्रोसेसिंग में। ठीक है, और उससे क्या बनता है, फिनिश गुड्स बनता है। अब असेंबलिंग में क्या होता है, असेंबलिंग में क्या हो रहा है कि बहुत सारे कंबाइंड सेक्टर्स कंबाइंड सर्वल कंपोनेंट पार्ट्स टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, बहुत सारे कंपोनेंट क्रिएट होकर एक नया पार्ट बनाना है। जैसे टीवी पूरी एक जगह ही नहीं बनती, ठीक है, इसके पार्ट्स आते हैं अलग अलग, वो सब जगह, वो पार्ट्स जो है अलग अलग जगह से एक जगह इकट्ठे होते हैं, फिर वो क्या बनती है, एक नया प्रोडक्ट बनता है, नया कंपोनेंट बनता है, जो कि क्या होता है, टीवी। क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर्स, इंडस्ट्री, ये सब, तो इसके असेंबलिंग का एग्जांपल कह सकते हैं हम, टीवी, कार, मोबाइल्स, ये सारा। ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ये सब किस में आता है, असेंबलिंग में। देन सिंथेटिकल की बात करें तो सिंथेटिकल इंडस्ट्री कौन सी होती है, दीज इंडस्ट्री लाइक सीमेंट, मैंने अभी बताया, ये जो सिंथेटिकल इंडस्ट्री मतलब कि ऐसी इंडस्ट्री जो मिक्स एंड मैच होकर जो दूसरी बनती है, जैसे कि ब्लेंड डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड करके टू क्रिएट ए न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि सीमेंट बन रही है, पेंट कह सकते हैं हम, पेंट बनता है, मेकअप्स कह सकते हैं, सिंथेटिक इंडस्ट्री में बनता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, सिंथेटिक इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री के भी पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में जो डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, ये सब बन रही है। और मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट कौन कौन सा है, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, एनालिटिकल और सिंथेटिक। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। तो मैन्युफैक्चरिंग के भी कितने यूनिट्स हो गए। ठीक है, तो क्या हो गया, अब हमने क्या समझा, हमने समझा इंडस्ट्री जिसकी क्या प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या है, पहला क्या, एक्सट्रैक्ट और जेनेटिक समझा। देन सेकेंडरी इंडस्ट्री के भी दो पार्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव। अब मैन्युफैक्चरिंग के कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, असेंबलिंग, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग और सिंथेटिकल। ठीक है, ये हमने यहाँ तक समझे। यहाँ तक सबको समझ आया, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए यहाँ तक सबको समझ आया। देन टर्शरी की बात करें, ठीक है, अब आते हैं हम टर्शरी सेक्टर पर। ठीक है, तो टर्शरी सेक्टर की बात करें, टर्शरी क्या होता है, टर्शरी बिजनेस सेक्टर इंक्लूड बिजनेसेस दैट ऑफर सर्विसेज। ये वो बिजनेस है, टर्शरी बिजनेसेस मतलब टर्शरी सेक्टर में वो बिजनेसेस आते हैं जो क्या ऑफर करते हैं, सर्विसेज। ठीक है, किसके लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है टर्शरी इंडस्ट्री। मतलब टर्शरी का अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इन दोनों इंडस्ट्री को रन करने के लिए। दोनों इंडस्ट्री को, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को चलाने के लिए टर्शरी इंडस्ट्री एक सर्विस देती है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, टर्शरी इंडस्ट्री में क्या होता है, द टर्शरी बिजनेस सेक्टर इंक्लूड बिजनेसेस दैट ऑफर सर्विसेज। ठीक है, इसमें क्या होती है, ये क्या करती है, ऑफर करती है, क्या, सर्विसेज ऑफर करती है, दैट ऑफर सर्विसेज। ठीक है, दे ऑफर कमर्शियल सर्विसेज टू जनरेट पब्लिक एंड बिजनेसेस इन अदर सेक्टर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये जो टर्शरी सेक्टर है ये क्या करती है, ऐसी सर्विसेज ऑफर करती है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी बिजनेस के लिए भी ज़रूरी होती है। ठीक है, कमर्शियल सर्विसेज टू जनरेट पब्लिक एंड बिजनेसेस इन अदर सेक्टर। ठीक है, देन पब्लिक के लिए भी और बिजनेस के लिए भी ये जो सर्विसेज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये टर्शरी जो सेक्टर है ये क्या करती है, ऑफर करती है ऐसी सर्विसेज जो जनरल पब्लिक के लिए और बिजनेसेस के लिए, मतलब जो प्राइमरी और सेकेंडरी बिजनेस है उसके लिए भी ज़रूरी होती हैं। दे इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेस्टोरेंट्स, होटल, ये सब हमारे टर्शरी के ही पार्ट है, टर्शरी इंडस्ट्री के ही पार्ट है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोनों सेक्टर में, भले ही वो प्राइमरी इंडस्ट्री हो, भले वो सेकेंडरी इंडस्ट्री हो। ठीक है, बिना ट्रांसपोर्टेशन हम तक रॉ मटेरियल नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो टर्शरी इंडस्ट्री क्या करती है, हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, जिससे हम तक वो सब चीज़ें पहुंच सके। तो
सबसे पहले क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस फैसिलिटी दे रही है, कोई भी अनाज, गेहूँ या पल्सेस खराब नहीं हो जाए उसके लिए वेयर हाउस फैसिलिटी देती है, सर्विस देती है कौन, टर्शरी सेक्टर। बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ठीक है, ये सब किस में आता है, हमारे टर्शरी इंडस्ट्री में। तो टर्शरी इंडस्ट्री जो है, टर्शरी बिजनेसेस, टर्शरी सेक्टर जो है बिजनेस का, वो एक क्या करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को चलाने में, ठीक है। तो ये है हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्री। इनको हमने आज डिटेल में समझा है तीनों को। इंडस्ट्री के 3 पार्ट, कौन सा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्री जहाँ पे रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज से, जो कि क्या है, एक्सट्रैक्शन। देन जेनेटिक, जो कि प्लांट एंड एनिमल से मिल रहे हैं, ठीक है। देन बात करते हैं हम सेकेंडरी की। सेकेंडरी इंडस्ट्री जहाँ पे रॉ मटेरियल जो है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में 2 इंडस्ट्री आ रही है, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन में रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, कैनल्स, ये सब क्या है, ये बन रहा है कंस्ट्रक्शन में। देन मैन्युफैक्चरिंग के भी 4 पार्ट्स है। मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे जो रॉ मटेरियल जो है वो मैन्युफैक्चर होकर, ठीक है, सर्वल प्रोसेसेस से निकलकर, बहुत सारे स्टेप्स से निकलकर एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है, एक यूजेबल कॉमोडिटी बन रहा है, ठीक है, एक फिनिश गुड्स बन रहा है, ठीक है। वो किस में आएगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पार्ट क्या है, असेंबलिंग, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आके एक जगह असेंबल होकर नया प्रोडक्ट बना रही है, असेंबलिंग। देन प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस होकर वो क्या बन रही है, नई चीज़ बन रही है, शुगर केन आके प्रोसेस होकर क्या बन रहा है, शुगर बन रहा है, ठीक है। देन बात करते हैं, हमने किसकी बात करी, असेंबलिंग की, देन प्रोसेसिंग की, देन एनालिटिकल में क्या हो रहा है, एनालिटिक में क्या है, जैसे कि ऑयल आया रिफाइनरी में, अब ऑयल, वो उस ऑयल का क्लासिफिकेशन होगा कि खाने के लायक ऑयल कौन सा है या जो यूज़फुल नहीं है वो ऑयल कौन सा है, तो उसका फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है। देन बात करते हैं, आता है हमारा सिंथेटिक मतलब कि उसके अंदर जो है ब्लेंड करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि पेंट हो गया या फिर मेकअप प्रोडक्ट्स हो गया, सीमेंट वगैरह हो गए, तो ये सब किस में आता है, सिंथेटिक में। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के जो है 4 पार्ट्स हो गए, असेंबलिंग, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग और सिंथेटिकल, ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ा। देन हमारा आ गया टर्शरी जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये टर्शरी जो है, टर्शरी के बिना प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्री रन नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत सारी जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किनको, इन दोनों को रन करने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, वेयर हाउस, ये सब किस में आता है, हमारे टर्शरी इंडस्ट्री में, ठीक है। तो आई होप ये सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्री क्या है। बिजनेस इन दिस सेक्टर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इकोनॉमिक आउटपुट एंड जॉब्स स्पेशली इन डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप अभी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको क्या क्या डाउट्स है, या फिर नेक्स्ट क्लास में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको इसमें क्या डाउट्स रहेगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।